Hey guys, how's it going? Welcome back to a brand new video. And इस वीडियो में we'll be doing a 72-hour Indian dropshipping challenge part 2. Part 2 because एक part मैं already कर चुका हूँ 3 साल पहले. So इस बार भी ट्राई करेंगे to make a profitable store, but the competition अब काफ़ी ज़्यादा high हो गया है as compared to previous times. एंड इन माई लास्ट वीडियो देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स कि स्टोर कैसे बनाए या फिर एड्स कैसे रन करें या प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करें. तो आई बी कवरिंग ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो एंड साथ के साथ आई ट्राई टू फाइंड अ विनर. हो सकता है विनर हो, अगर विनर नहीं हुआ तो आई बी गिविंग अवे 1000 रुपीज़ जो भी इस वीडियो पे कमेंट करेगा एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा. तो if we end up failing this challenge, one lucky winner would get 1000 rupees. So make sure you follow me on Instagram and make sure you comment on this video. But leaving these things aside, firstly let me get into my focus zone. ठीक है, let me know it looks good या थोड़ा nerdy ज़्यादा लग रहा हूँ. Some people say nerdy ज़्यादा लग रहा हूँ, you know, छोड़ो बट हाँ. सो एज आई वाज सेइंग, लेट्स जस्ट हॉप इनटू द प्रोडक्ट रिसर्च. एंड इसके लिए हम रोपोसो यूज़ करेंगे बिकॉज ड्रॉप शिपिंग करने के लिए इट्स द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं. तो आई बी गोइंग ओवर रोपोसो एंड आई लेट यू गाइज नो इफ़ आई फाइंड समथिंग. बट हाँ, उससे पहले लेट मी गिव यू गाइज एन ओवरव्यू कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है और क्या प्रोडक्ट ढूंढना है. बाकी एक इन डेप्थ प्रोडक्ट रिसर्च की वीडियो जिसमें मैं लाइव प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा, वो इट्स इन द मेकिंग. अभी उसको बाद में अपलोड करूँगा. बट हाँ, इन जनरल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ अ प्रोडक्ट जो थोड़ा ब्रांडेबल हो. ठीक है, ऐसी कुछ रैंडम प्रोडक्ट नहीं उठाना जिसको किसी और कंपनी का जो होता है. ठीक है, जैसे सीरम्स वगैरह होते हैं वो बिकते हैं काफ़ी, बट यू जस्ट वांट समथिंग कि यू कैन ब्रांड ऑन टू इट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पुशअप बोर्ड बेचता था तो आई कैन मेक अ ब्रांड, अ फिटनेस ब्रांड, या उसको वाइट लेबल करा सकता हूँ, राइट. बट इन स्टार्टिंग एज सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो जो मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए इज़ द प्रोडक्ट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, किसी की हेल्थ का कोई इशू सॉल्व कर रहा है या समथिंग कुछ सॉल्व कर रहा है, दैट काइंड ऑफ स्टफ. तो वो क्या ईजी टू मार्केट होते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी को वो प्रॉब्लम है, किसी को वो पेन पॉइंट है, तो यू कैन ईजिली मार्केट द सॉल्यूशन टू देम, राइट. तो दे विल एंड अप बाइंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कि सेल होती है. एंड आई पर्सनली हैव सोल्ड मैनी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स. सेकेंड चीज़ दैट यू कैन लुक फॉर इज़ वाव फैक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल जो एक एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी लैम्प करके चीज़ें बिकती है. ठीक है, एक जो कि क्रिस्टल बॉल काइंड ऑफ अ थिंग बिक रही है आजकल. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस हैव सीन इट्स एड और नॉट. तो वो भी काफ़ी सेल होता है. कुछ वाव फैक्टर होना चाहिए, कुछ ट्रेंडी लगना चाहिए. सो दिस इज़ अनदर क्राइटेरिया यू गाइस कैन फॉलो. थर्ड वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट एंड वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस. एंड इंडिया में तो काफ़ी, इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड ये काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है, इज़ इनसिक्योरिटी बेस्ड. So insecurity is something that sells like crazy. So एक प्रोडक्ट था जो मैंने बेचा था, आई थिंक सो लास्ट वीडियो में बताया था. दीज वर दोज इनसोल्स जिससे हाइट इंक्रीज होती थी, राइट. सो दिस इज़ प्रॉब्ली अ गुड विनर. एक्सक्यूज मी. हाँ, तो उससे क्या था, हाइट इंक्रीज होती थी. सो लाइक पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर हाइट्स. एंड अगर सबको पता हो फेयर एंड लवली, ठीक है, वो जो क्रीम आती है जिससे गोरा होते हैं, मतलब होते तो नहीं है, खैर मतलब मार्केट ऐसे करी जाती है, राइट. एंड काफ़ी बिकती थी, वो बहुत सॉलिड विनर था, मतलब फेयर एंड लवली ब्रांड का. सो बिकॉज ये सब ना इनसिक्योरिटीज़ होती है लोगों की. एंड मे बी इट्स, अगर इफ़ यू कैन प्रोवाइड एन एक्चुअल सॉल्यूशन टू सम इनसिक्योरिटी, तो पीपल एंड अप बाइंग इट. और बंदे सोचते हैं यार इस पर खर्च कर देते हैं, मे बी वर्क कर ही जाए. देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वो वर्क कर जाए, उनकी इनसिक्योरिटी सॉल्व हो जाए. सो दिस इज़ द रीजनिंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स इनसिक्योरिटी थिंग. एंड अगर प्रोडक्ट रिसर्च में बात करो तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स यू गाइस शुड लुक इनटू. सो हाँ, अब मैं थोड़ा रोपोसो स्क्रॉल करता हूँ एंड आई विल शेयर विद यू गाइस इफ आई फाइंड समथिंग. A few moments later.
सो हाँ, एज यू गाइस कैन सी अभी मैं रोपोसो क्लाउड पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब इधर काफ़ी प्रोडक्ट्स है, यू गाइस ऑलरेडी नो क्या क्या होता है इधर। एंड ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था अभी 1-2 दिन पहले, व्हेन आई डिसाइडेड टू शूट दिस चैलेंज, एंड मेरे को एक सॉलिड प्रोडक्ट मिला था। जैसे ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो गुड, अच्छा सेल हो चुका है, इलेक्ट्रिक शेवर काइंड ऑफ अ थिंग। नॉट एन इनसिक्योरिटी बेस्ड प्रोडक्ट, पर हाँ बिक सकता है। हॉट सेलिंग वाले हमेशा बिकते हैं। लेट मी सी क्या क्या बिक रहा है आजकल। एक्चुअली न्यूरोपैथी सॉक्स इज़ अ गुड, बिकॉज ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है ओल्ड एज की। एंड इसमें लोग खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके पैर में थोड़ा दर्द रहता ही है। सो दिस कुड बी गुड फॉर देम। ठीक है, ब्राज़ीलियन लकी वुड, नॉट श्योर बिकेगा। दिस इज़ ऑल्सो नॉट श्योर बिकेगा, मैंने भी ट्राई कर रखा है प्रोडक्ट। दिस वॉज काइंड ऑफ अनप्रॉफिटेबल तो नहीं कहूँगा, ब्रेक इवन काइंड ऑफ था। सो नॉट रियली। तो एक प्रोडक्ट मेरे को दिखा था इस पर, आई सर्च हेयर। सो हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने सर्च किया था एंड मेरे को दिखा था। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट में है क्या, इट्स कॉल्ड चीट पेन। ठीक है, चीट पेन में क्या है, इट हैज़ दिस रोल आउट काइंड ऑफ अ फीचर, जिसमें यू कैन राइट नोट्स पेंसिल वगैरह से, एंड चीटिंग में हेल्प करता है। अब क्या ही बोलूँ, इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है, आई वुड से कि स्टूडेंट्स कुछ पास होने के लिए कुछ लिख सकते हैं एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी बच्चे कॉलेज में फ़ेल होते हैं, यू गाइस नो क्या सीन रहता है कॉलेज में। खैर मेरे तो अच्छे नंबर थे, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग क्या सीन रहता है। तो दिस वुड एक्चुअली वर्क एंड हेल्प देम, एंड देखने में भी मतलब पता नहीं लगता। सो दिस इज़ समथिंग आई काइंड ऑफ लाइक। 274 का हमें मिल रहा है, एंड 274 और डिस्काउंट प्लस ऑर्डर अभी चल ही रहा है। 1 से 1000 पे 80 रुपये का डिस्काउंट है, तो एक्चुअल प्राइस इसका हमें पड़ जाएगा 200 का मान के चलते हैं, एंड RTO का 72 रुपीज़ हमें लगेगा। सो 200 का वी कैन ईजिली सेल इट फॉर 599, 600 का बेच सकते हैं, और अपने पास थोड़ा सा डिसेंट मार्जिन होगा। सो या आई काइंड ऑफ लाइक दिस प्रोडक्ट। बाकी द थिंकिंग बिहाइंड दिस इज़ कि कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स ले लेंगे, एंड पास होने में हेल्प कर सकती है ये चीज़। सो या वी हैव गॉट आवर प्रोडक्ट, एंड अब इसमें आई विल बिल्ड अ स्टोर, एंड देन विल लॉन्च सम एड्स। बाकी चलो आई विल क्रिएट अ स्टोर वगैरह एंड शो यू गाइस क्या चल रहा है। सो हाँ, बिफोर शोइंग यू गाइज माई स्टोर, थोड़ा सा मैं टाइम लाइन का आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली मैंने कल प्रोडक्ट ढूंढ के लॉन्च किया था, एंड आफ्टर अ डे में ये सब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि ईजिली सब कुछ मैं साथ में बता सकूँ। सो स्टोर क्रिएशन में द मेन थिंग इज़ कि यू हैव टू गेट अ जनरल डोमेन स्टार्टिंग में, बिकॉज इफ़ यू आर अ बिगिनर यू वोंट नो कि कौन सा प्रोडक्ट वर्क कर सकता है, कौन सा वर्क नहीं करेगा, राइट। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ गेट अ जनरल डोमेन, बट जनरल स्टोर मत क्रिएट करना, बिकॉज वंस यू क्रिएट अ जनरल स्टोर, होगा क्या कि इंडियन कंज्यूमर इज़ काइंड ऑफ इम्यून टू अ जनरल स्टोर इन सम मैनर्स, बिकॉज हर कोई जनरल स्टोर बना देता है, मतलब ट्रेंडी गैजेट या शॉप करो काइंड ऑफ नेम्स ऐसे ऐसे करके दे बिल्ड अप अ जनरल स्टोर, और उस पर पता नहीं किचन का सामान डाल देंगे, मतलब लाइक दे आर ट्राइंग टू बी द नेक्स्ट अमेज़ॉन। ठीक है, कुछ भी मतलब अपैरल्स डाल देंगे, मतलब हर नीश का कुछ ना कुछ डाल देंगे, तो स्टोर की स्पीड भी इससे रिड्यूस हो जाती है, एंड दिस लीड्स टू स्लो वेबसाइट लोडिंग पेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये नहीं करना। अगर स्टोर जनरल बना रहे हो, प्रोडक्ट तो एक ही टेस्ट करोगे ना, एक पॉइंट पे एक ही प्रोडक्ट टेस्ट करोगे, अब 10 प्रोडक्ट तो टेस्ट करोगे नहीं एक साथ। तो अपने स्टोर को ऐसे स्ट्रक्चर करना है कि वो एक ही प्रोडक्ट के सीम्ड लाइक लगे कि वो ही प्रोडक्ट बेचते हो तुम, या वो ही नीश में प्रोडक्ट बेचते हो, तो 2 प्रोडक्ट्स डाल सकते हो मैक्सिमम, जो कि सपोर्ट करते हो एक दूसरे को। ये नहीं कि एक किचन का है एक अपैरल का है, राइट। सो दिस शुड बी द थॉट प्रोसेस वाइल बिल्डिंग द स्टोर। एंड अभी तो मैंने स्टोर वगैरह सब बिल्ड कर रखा है, तो आई विल शो यू गाइज मेरा स्टोर कैसे दिखता है।
एंड साथ में थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर दूंगा हाउ इट वर्क्स वगैरह. सो हाँ, आई शो यू गाइस द स्टोर नाउ. सो एज यू गाइज कैन सी दिस इज़ माई स्टोर्स होम पेज. इस पर कोई जाने नहीं वाला. एंड यहाँ पे मेरा लोगो होता है, बट मैंने पेन लगा दिया बिकॉज जो डोमेन जिस डोमेन पे मैंने स्टोर क्रिएट किया है वो मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स अ जनरल डोमेन. सो आई जस्ट डोंट वांट टू रिवील द डोमेन. बट हाँ, प्रोडक्ट पेज आई कैन शो. सो बेसिक फ़ोटो उठाइए अनस्प्लैश से. एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट. दिस इज़ रिलीज इट COD फॉर्म्स. वंस यू आर स्टार्टिंग आउट देन यू कैन यूज़ दैट. यहाँ पे पेन का काइंड ऑफ अ वीडियो है जो चल रही है, ठीक है. देन जॉइन अ सब्सक्राइब, देन फुटर मेन्यू होता है. I'll go to the view product details. ये तो सेक्शन क्लिक हो गया, वेट अ सेकेंड. हाँ, सो विल गो टू द व्यू प्रोडक्ट डिटेल्स. एंड एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हमने ऐड कर रखी है, राइट. हाई क्वालिटी इमेजेस ऐड कर रखी है. चीट पेन हमने नाम दे रखा है, कोई ऐसे मतलब फैंसी कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक नेम. यहाँ पे हमने एक छोटा सा विजेट ऐड कर रखा है. एंड कलर स्कीम पे यू गाइस कैन नोटिस एकदम कॉन्ग्रुएंट है, ब्लैक एंड वाइट हमारी कलर स्कीम है. यहाँ पे एज आई टोल्ड मेरा लोगो होता है जो मेरा डोमेन नेम है उसका. एंड यहाँ पे एज यू गाइस कैन सी अपने जो चेकआउट के हैं वो भी ब्लैक में है. सो इट्स काइंड ऑफ कॉन्ग्रुएंट, राइट. फिर अपनी एक हुक लाइन है, स्ट्रगलिंग टू पास अनदर एग्ज़ाम काइंड ऑफ अ थिंग. यहाँ पे हमारा वही है, बेसिक वीडियो है जो मैंने स्टार्टिंग में होम पेज पे दिखाई थी, व्हाट्स इन द बॉक्स, कस्टमर रिव्यूज़ काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है. या सो बेसिकली दैट्स इट. बाकी वो फुटर मेन्यू जो स्टार्टिंग में था वो इधर है. और जो हमने वो यूज़ किया हुआ है दैट इज़ COD फॉर्म्स. सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे COD फॉर्म ओपन हो जाता है. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको कस्टमाइज़ किया है, ACE और एग्ज़ाम्स काइंड ऑफ लिख के. सो हाँ, बेसिकली दिस इज़ द होल स्टोर ओवरव्यू. एंड बहुत ज़्यादा सिंपल है. एंड ये ना एक ब्रांडेड फील दे रहा है. सो अगर होम पेज पे भी जाओगे, ये डोमेन बाय द वे जनरल है, बट एज ए सेट कि होम पेज पे भी जाओगे तो इट गिव्स यू दैट वन प्रोडक्ट स्टोर वाइब. इस पर कोई मैंने फालतू के प्रोडक्ट्स नहीं ऐड कर रखे, जस्ट दिस प्रोडक्ट. एंड इससे क्या कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है. हर जगह कॉन्ग्रुएंसी है. रिव्यूज़ ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्चर्स वाले. बट हाँ, डोंट ओवर डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट. और सिंपल सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है. लोग बहुत सारी गिफ्ट्स एंड ऑल डाल देते हैं, नो नीड टू डू दैट. सो या दिस इज़ आवर प्रोडक्ट पेज वगैरह. एंड 599 में वी आर सेलिंग दिस. एंड ये थीम प्रीमियम थीम है. दिस थीम कॉस्ट अराउंड $380. सो आई मीन क्या ही बोलूँ अब. मेरे जो और बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो प्रोडक्ट्स बेचे हैं मैंने फ्री थीम्स में भी बेच रखे हैं. खैर, जो मैं ये थीम बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को इस थीम की आदत है. एंड जो मेरे प्रीवियस विनर्स है वो इसी काइंड ऑफ थीम स्टोर्स पे चले हैं. सो हाँ, आई प्रेफर यूजिंग दिस थीम. बट हाँ, मैंने जो सेंस थीम है या जो भी फ्री थीम्स है उसके साथ भी सेल्स कर रखी है. सो इट एक्चुअली डजेंट मैटर, बट आई लाइक द लुक एंड फील ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऑफ दिस पर्टिकुलर थीम. सो हाँ, आई प्रेफर यूजिंग दिस ओनली. तो बेसिक स्टोर है, यू गाइज कुड अंडरस्टैंड एंड रेप्लिकेट दिस काइंड ऑफ स्टफ इफ़ यू गाइज वांट. नीचे वही अपना फुटर मेन्यू है जो मैंने दिखाया था. एकदम नीचे तक स्क्रॉल नहीं करूँगा बिकॉज मेरे स्टोर का नाम दिख जाएगा. And I use this domain, so that's why I don't want to reveal it. But this is the store overview. Let's just hop into the ads and everything. A few minutes later. So before showing you guys the ads and the sales of day 1 which just completed, so I'll share with you guys everything. So before showing you guys the sales and ads etc, there's a misconception कि एक डिटेल टारगेटिंग करनी पड़ेगी या ads are very tough या ads are very complicated and lot of people over complicate the ads and stuff. तो वो नहीं करना है, right.
बिकॉज वंस यू ओवर कॉम्प्लिकेट द एड्स देन सेल्स मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाती है. हैव फेथ इन द फेसबुक्स एल्गोरिदम, बट वन थिंग यू शुड बी लुकिंग आउट फॉर इज़ हैविंग गुड क्रिएटिव्स. अब गुड क्रिएटिव्स कहाँ से मिलेंगे? यू गाइस कैन क्रिएट योर ओन क्रिएटिव्स. ठीक है, थोड़ा बहुत टिकटॉक से स्क्रैप ऑफ करके यू कैन कॉपी सम क्रिएटिव्स एंड थोड़ा बहुत एडिट करके यू कैन मेक योर ओन क्रिएटिव्स. पर्सनली आई प्रेफर स्क्रैपिंग ऑफ सम क्रिएटिव्स फ्रॉम टिकटॉक, एंड अगर वो प्रोडक्ट चल जाता है तो गेट अ UGC वगैरह. इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कोलैब करके यू कैन गेट सम UGCs एंड दैट्स हाउ यू स्केल द प्रोडक्ट. बट क्रिएटिव्स होना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई अच्छा क्रिएटिव नहीं होगा देन यू कांट स्केल द प्रोडक्ट. सो या आई विल शो यू गाइज द एड्स एंड देन सेल्स ऑफ डे 1 दिखाता हूँ, देन विल सी कल क्या होता है इस प्रोडक्ट के साथ. सो वी आर इन माई एड्स मैनेजर. ठीक है, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे 13 नवंबर से 15 नवंबर तक कुछ भी एड स्पेंड नहीं हो रखा है. अभी रात के अराउंड आई डोंट नो कितना बज रहा है, लेट मी सी. हाँ, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं. सो इस पे मैंने ज़ीरो स्पेंड कर रखा है अभी तक, क्योंकि मैंने ये कैंपेन ही कल लॉन्च करी है. तो 16 नवंबर को, मतलब आज इसका डे 1 हुआ है. वी हैव स्पेंट $18 विद अ CPM ऑफ $1, CTR 1.9%, क्लिक 313, CPC एड्स टू कार्ट परचेजेस इज़ 11. एक्चुअली 13 परचेजेस आई थी, आई थिंक सो 12-13 आई थी, बट इधर 11 ही ट्रैक हुई है. तो 4.55 का रोआज हमें मिला है डे 1 में, एंड CPP इज़ 1.69. सो कुड इट बी प्रॉफिटेबल ऑन डे 1? maybe not as well, depends on the RTO and stuff. ठीक है, एंड इन जनरल रूल ऑफ थंब है कि 50% RTO तो लेके ही चलना है ड्रॉप शिपिंग में. बट हाँ, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करते हैं हम, क्या एड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं? सो कुछ नहीं करना, बस बेसिक एक CBO कैंपेन बनानी है. ठीक है, एडवांटेज CBO नॉर्मल कैंपेन बनानी है. आई शो यू गाइस कैसे करता हूँ मैं. सो CBO चीटिंग पेन प्रोडक्ट का नाम, एंड एडवांटेज कैंपेन बजट करना है. ठीक है, ABO नहीं बनानी, CBO बनानी है. और बजट कुछ भी रख सकते हो. यू कैन स्टार्ट विद $10, $5. US$ का एड अकाउंट है. टेस्टिंग में मैं यही यूज़ करता हूँ, देन स्केल अप करता हूँ तो अपना इंडियन एड अकाउंट से करता हूँ. तो हाँ, यू गाइस कैन सी, बस डेली बजट सेट करना होता है इसमें. बाकी एड सेट लेवल पे अब मैं दिखाता हूँ क्या सेटिंग होती है. सो एड सेट पे जाओगे तो जस्ट मैं पिक्सल क्रिएट कर लेता हूँ. राइट, हर प्रोडक्ट के लिए न्यू पिक्सल क्रिएट करना इज़ अ वेरी गुड थिंग. सेम किसी पुराने पिक्सल पे टेस्ट करोगे, अगर सेम नीश में नहीं है या सेम प्राइस रेंज में नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. उसका भी डेटा ख़राब होगा, इसका भी डेटा ख़राब होगा. एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इज़ 29 मिलियन से 30 मिलियन के बीच में, विच इज़ डिसेंट आई वुड से. 20-30 मिलियन से ऊपर ही रखो जब स्टार्ट कर रहे हो. डायनेमिक क्रिएटिव की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. वाइल स्टार्टिंग आउट नॉर्मल क्रिएटिव टेस्ट करो. ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस स्टार्टिंग में मत जाओ, बिकॉज पिक्सल में डेटा नहीं है. तो यू जस्ट नीड कोई विनिंग इंटरेस्ट मिल जाए. राइट, 18 से 50 ऑल जेंडर्स. पेन मैंने टारगेट कर दिया. इंटरेस्ट, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन. ठीक है, काइंड ऑफ अ थिंग. सो अब इसी में दूसरी एड सेट दिखा देता हूँ. दूसरी एड सेट में एट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक इंटरेस्ट टारगेट कर दिया. इसका ऑडियंस साइज देख लो, 60 मिलियन से 70 मिलियन है. मतलब कुछ बंदे बोलेंगे कि डिटेल टारगेटिंग करो, 2 मिलियन की ऑडियंस रखो, 5 मिलियन की ऑडियंस रखो. मत रखो भाई. जितना मतलब बड़ा ऑडियंस साइज होगा, चांसेस है तुम्हारे CPMs उतने लो साइड में होंगे. और बड़ा ऑडियंस साइज होता है ना, तो स्केल भी करोगे तो इजीली स्केल अप कर पाओगे. बजट अगर 1-2 मिलियन की ऑडियंस पे बजट बढ़ा दिया तो मे बी हो सकता है यू वोंट गेट योर बायर्स. राइट, वो बहुत छोटा ऑडियंस साइज है. सो कोशिश करो कि बड़ा ऑडियंस साइज ही चुनो. सो ये स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, और मैं एड सेट का नाम दे देता हूँ. यहाँ पे देख सकते हो 18 to 50 एज, ऑल जेंडर्स. ठीक है, 18 to 50 इसलिए करिए क्योंकि ये यंग लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे. ऐसे 40 भी कर सकता था, 30 भी कर सकता था, बट मतलब 65 प्लस नहीं किया, 50 तक कर दिया. सो जस्ट हमारे जो गोल रहेगा वो परचेज रहेगा, जो कन्वर्जन इवेंट रहेगा.
ठीक है, और कैंपेन हम सेल्स के लिए क्रिएट करेंगे इफ़ दैट वाजंट क्लियर इन द स्टार्ट. तीसरा मैंने जो इंटरेस्ट टारगेट किया है वो एजुकेशन. इसका 92 मिलियन से 108 मिलियन है. सो दैट इज़ एक्चुअली रियली गुड. सिर्फ एजुकेशन, कोई ज़्यादा आई डोंट गेट इनटू यू नो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काइंड ऑफ डिटेल टारगेटिंग करनी है एवरीथिंग. एंड अभी हम एक दिन के स्टैट्स देखें तो दिस एड सेट स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी इज़ परफॉर्मिंग वेल. तो हमें विनिंग इंटरेस्ट भी हमारे मिल जाएंगे. विनिंग इंटरेस्ट मिल जाएंगे तो हम नैरो डाउन कर सकते हैं. ठीक है, विनिंग इंटरेस्ट को स्केल अप कर सकते हैं. तो टेस्टिंग में हम थोड़ा बहुत ब्रेक इवन या यू नो फर्स्ट 2-3 डेज में प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो टेंशन मत लेना. सेल्स आ रही है. प्रोडक्ट टेस्ट में यही होता है, कभी कभार ये होता है बिल्कुल ही सेल नहीं आ रही तो यू हैव टू गेट इट ऑफ. इसमें वी हैव गॉटन सम सेल्स, वी हैव गॉटन सम ट्रैक्शन एंड हमारे पास एक विनिंग इंटरेस्ट भी है जो हमें 8.94 का रोआस दे रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग. अब एड्स पे लेके चलता हूँ. हर एड सेट पे हमारी 3 एड्स होंगी. तो एक CBO कैंपेन होगी जिसमें 3 एड सेट्स होंगी और पर एड सेट 3 एड्स होंगी जो कि सेम ही होगी. सो CP Ad 1, CP Ad 2, CP Ad 3, दिस इज़ आर क्रिएटिव्स. और टेस्टिंग फेज में ना जो क्रिएटिव विनर निकलेगा वो भी डिसाइड होता है. तो फर्स्टली यू विल गेट योर विनर इंटरेस्ट एंड सेकेंडली यू विल गेट योर क्रिएटिव विनर. ठीक है, जो विनिंग क्रिएटिव है, जो सबसे ज़्यादा सेल्स देगी. अब जो मैं फॉलो करता हूँ इज़ आई टेस्ट अराउंड 3 to 5 क्रिएटिव्स ऑफ अ प्रोडक्ट बिकॉज पता नहीं लगता कौन सी क्रिएटिव कब चल जाएगी. सो द बेस्ट रूल ऑफ हैंड इज़ टू हैव एटलीस्ट 3 से 5 क्रिएटिव, राइट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. जनरली लोग एक ही क्रिएटिव टेस्ट करते हैं. एक्सक्यूज़ मी. हाँ, तो जनरली लोग एक ही क्रिएटिव टेस्ट करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वो CPMs भी हाई दे देगा. एक ही क्रिएटिव होगी फेसबुक के पास तो वो CPMs भी हाई देगा एंड वो विनर है नहीं विनर है यू नो क्या है, यू नेवर नो. सो दीज आर सम ऑफ द क्रिएटिव्स. मैं ऐसे ही यहाँ पे चला के दिखा दूंगा बट आई वोंट ओपन दीज क्रिएटिव्स बिकॉज उसमें फिर पेज वगैरह दिख जाएगा. बट क्रिएटिव्स में ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एक हुक डालना है. हुक मैंने वही डाल रखा है जो प्रोडक्ट पेज से मैंने उठाया हुआ है, स्ट्रगलिंग टू पास द एग्ज़ाम काइंड ऑफ अ थिंग. एंड ये ऐड बन जाएगी. मोस्टली क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए. क्रिएटिव यू कैन स्क्रैप ऑफ फ्रॉम टिकटॉक वगैरह. तो टेस्टिंग में यू फाइंड योर विनिंग एड सेट्स एंड विनिंग इंटरेस्ट एंड यू फाइंड योर विनिंग क्रिएटिव्स. अब विनिंग क्रिएटिव्स कैसे पता लगेगी? जब स्पेंड होगा तीनों क्रिएटिव्स में. जनरली लोग क्या करते हैं, एक क्रिएटिव पे स्पेंड होता है, जैसे एज यू गाइस कैन सी इसमें 0.08 अमाउंट स्पेंड है, इस पर 0.02 सेंट्स, इस पे ही $3 खर्च हुए हैं. ठीक है, इसका CTR अगर 0.2 सेंट्स पे तो क्या ही बोलूँ मैं. बट अगर देखो तो इस पे $3 हुए हैं, तो इस पे थोड़ा स्पेंड हुआ है. देन यू गेट टू नो क्या विनिंग एड सेट है. तो स्टार्टिंग में लोग प्रोडक्ट कट ऑफ करते थे बट उनकी जो एड सेट्स जो उनकी क्रिएटिव्स होती है उसमें से सिर्फ एक ही पे स्पेंड हो रखा होता है. तो मेक श्योर कि जो तीनों क्रिएटिव्स है या 5 क्रिएटिव्स डाल रहे हो तो 5 क्रिएटिव्स में से एड स्पेंड 5 में थोड़ा थोड़ा होना चाहिए. देन यू वुड नो कि कोई विनिंग क्रिएटिव निकल रही है, प्रोडक्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा. एक क्रिएटिव के बस पे प्रोडक्ट जज करना इज़ वेरी अर्ली आई वुड से. सो हाँ, हमें थोड़ा ट्रैक्शन मिल चुका है इधर. एड सेट्स एड्स का मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है. ऑल्सो अगर कोई हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट है तो सिर्फ डायरेक्ट हेल्थ एंड वेलनेस का प्रोडक्ट, हेल्थ एंड वेलनेस इंटरेस्ट टारगेट कर दो. देन उसके सजेशंस में जाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. कैसे देखते हैं, आई विल शो यू गाइस एज वेल. सो जैसे स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यहाँ पे सजेशंस में जाओगे ना, हायर एजुकेशन, सम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट मास्टर डिग्री 41 मिलियन, ऐसे 4 मिलियन 41 मिलियन है, पता नहीं क्या ही है. ऐसे बड़े इंटरेस्ट यू विल फाइंड, राइट. लर्निंग हो गया 557 मिलियन. सो अब एक और चीज़ जो इसमें लोग करते हैं कि लोकेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं एज सच, यू नो, जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या बिहार वगैरह जहाँ से RTO ज़्यादा होता है, वो आप कर सकते हो. मैं भी करता हूँ कभी कभार, जैसे अंडमान कर दिया, लक्षद्वीप कर दिया, थोड़ी बहुत मणिपुर वगैरह कर दिया. बट इस केस में आई जस्ट वांटेड टू यू नो स्टार्ट इट
जैसा है देखी जाएगी। और जब स्केल करते हैं तो वी एंड अप यूजिंग एडवांटेज प्लस कैंपेन्स, तो उसमें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं से भी ऑर्डर आ सकते हैं, क्योंकि उसमें यू कांट नैरो इट बाय इंक्लूड लोकेशन या एक्सक्लूड लोकेशन, उसमें सीधा कंट्री टारगेट होती है। सो बेसिकली दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एड्स। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक CBO कैंपेन बनानी है, उसमें 3 एड सेट बनानी है और पर एड सेट सेम 3 क्रिएटिव्स डालनी है जो कि यू गाइज हैव डिसाइडेड कि ये अच्छी लग रही है, ये क्रिएटिव अच्छी लग रही है, इससे कोई बंदा खरीद सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द होल सेटअप। बाकी अब आई शो यू गाइज द सेल्स वगैरह, उसके डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ एंड आई शो यू गाइज क्या सेल्स है। यहाँ पे तो हमें कितनी परचेजेस ट्रैक कर रहा है, यहाँ पे 11 परचेजेस ट्रैक कर रहा है। सो हाँ, आई शो यू गाइज ऑन द शॉपिफाई डैशबोर्ड। सो एज यू गाइज कैन सी अभी हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे हैं, ठीक है। येस्टरडे मीन्स नवंबर 16 जब हमने डिसाइड किया था, एड्स लॉन्च करी थी, तो हमें 8386 की सेल्स मिली है, जिसमें 13 टोटल ऑर्डर्स हमने रिसीव करे हैं एंड वहाँ पे 11 ट्रैक हुए थे। एक ऑर्डर तो मैंने ही टेस्ट ऑर्डर प्लेस किया था, तो एक्चुअली सिर्फ एक ही ऑर्डर ट्रैक नहीं हुआ। बट इस प्रोडक्ट में जब मैंने लॉन्च किया था तो स्टार्टिंग में बहुत ऑर्डर्स आ गए थे, अराउंड 6000 के ऑर्डर्स तो सुबह 12 बजे तक ही आ गए थे। उसके बाद फिर पता नहीं ऑर्डर्स आना स्लो गए काफ़ी, आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट स्टार्टिंग में 7 और 8 का रुआज था, विच कुड मीन ये एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो सकता था, बट उसके बाद ड्रॉप हो गया, आई डोंट नो व्हाई, एक्सक्यूज मी। तो हाँ, अब ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ, चलो ब्लर कर दूंगा मैं नेम्स, बट हाँ दीज आर द ऑर्डर्स जो हमने रिसीव करे हैं। एंड एज आई वाज सेइंग कि सुबह तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, 8, 9, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक। 1 बजे के बाद तो फिर कोई ऑर्डर ही नहीं आया। वाज लाइक भाई क्या हो गया, इसे ऑर्डर ही नहीं आ रहे। एंड फिर सीधा 6 बजे आए एंड रात में 10 बजे कुछ ऑर्डर्स आए। बट जो स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ी थी उस हिसाब से तो आई वॉज होपिंग कि हमें 8 से 9 का रुआज दे देगा, बट आई थिंक फिर वो दूसरे क्रिएटिव्स या दूसरी एड सेट्स पे बजट स्पेंड करने लग गया, विच इज़ फेयर इनफ आई वुड से। फेसबुक को ऑप्टिमाइज करने देते हैं, एक दिन पे हम कुछ जज कर नहीं सकते। एंड हाँ, सो बेसिकली वी गॉट दिस ऑर्डर, रोपोसो से मैंने फुलफिल कर दिए हैं, रोपोसो में भी दिखा दे। सो ये रोपोसो है मेरा, हमें ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हुए हैं एंड यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं एड्रेस चेक करके, जो मैं कर दूंगा अभी, और मैंने कुछ ऑर्डर्स कंफर्म कर दिए ऑलरेडी। सो हाँ, दिस इज़ बेसिकली डे 1 जो सब हुआ है। एंड अब इसके बाद मैं अब जो नेक्स्ट शूट करूँगा वो कल करूँगा एंड आई विल अपडेट यू गाइस जो भी सेल्स वगैरह आएंगी। एंड या लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड सी इफ वी कैन मेक दिस प्रॉफिटेबल। Day 3. Hey guys, I'm back and 72 hours have passed. मेरे को 48 आवर्स में अपडेट देना था, बट आई वॉजंट एबल टू रिकॉर्ड बिकॉज मैं बिजी था। सो आई जस्ट शेयर विद यू गाइज व्हाट हैज़ हैपन टिल नाउ एंड आई डिस्कस क्या क्या किया। सो एज यू गाइज कैन सी, ये हमारा जो फर्स्ट डे हमने एड्स रन करी थी 16 नवंबर का, हमें 4.55 का रुआज मिला था, जिसमें हमें 11 परचेजेस ट्रैक हुई थी, हमें 12 परचेजेस मिली थी, ठीक है। ये हमारी एड सेट थी एंड मैंने बोला था कि हमें ना थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज़ होने का। हमें एक विनिंग इंटरेस्ट मिल गया था स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी। एंड फिर क्या हुआ, मैंने सेकेंड डे भी एड्स स्पेंड करने दी, जैसे एज यू गाइस कैन सी जब फर्स्ट डे स्पेंड हुआ था तो हमारा इस वाले एजुकेशन इंटरेस्ट पे मोस्ट ऑफ द बजट स्पेंड हुआ था, देन थोड़ा स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी पे, थोड़ा पेन प्लस अंडर ग्रेड पे। अब CBO में होता क्या है कि वो डिफरेंट इंटरेस्ट पे भी टेस्ट करता है, उस पर भी स्पेंड करता है काफ़ी। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ, सो एज यू गाइस कैन सी नेक्स्ट डे हमारा एजुकेशन पे खर्चा हुआ एंड पेन प्लस अंडर ग्रेड पे भी थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ एंड स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी जो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग था उस पर थोड़ा कम अमाउंट स्पेंड हुआ, ठीक है। तो CBO में ऊपर नीचे वो खुद ही करता रहता है अमाउंट स्पेंड देखने के लिए कि बाकी इंटरेस्ट कैसे परफॉर्म करें, एंड CBO में ना ऑप्टिमाइज में थोड़ा टाइम लगता है। सो इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को।
तो सेकेंड डे पे क्या हुआ था, सेकेंड डे पे हमारा 4.1 का रोआज था एंड हमें 15 परचेजेस ट्रैक हुई थी, आई थिंक सो 15-16 परचेजेस आई थी, तो बेटर परचेजेस देन बिफोर, बट स्टिल हमारा जो रोआज था वो काफ़ी लो था एंड बाकी जो हमारे इंटरेस्ट थे, जैसे अगर हम देखें 16 को हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी था, बट 17 नवंबर को कुछ ज़्यादा ट्रैक्शन मिली नहीं किसी इंटरेस्ट पे। तो जो हमारा वर्स्ट परफॉर्मिंग इंटरेस्ट था वो था पेन प्लस अंडरग्रेड, एंड एज यू गाइस कैन सी 16 + 17 के अगर हम कंबाइंड स्टैट्स देखें तो ये वाला इंटरेस्ट हमें बहुत ज़्यादा लो रोआज दे रहा था, तो मैंने ये एड सेट बंद कर दी थी आफ्टर 48 आवर्स, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ करी थी कि मैंने अपना बजट कम कर दिया था। जो हमारी कैंपेन का बजट था वो शायद $23 के अराउंड था, तो मैंने उसे रिड्यूस करके अराउंड 13 समथिंग डॉलर्स कर दिया था। तो अभी जो नेक्स्ट मैं दिखाऊंगा उसमें यू गाइस विल सी कि हमारा जो नेक्स्ट डे है उस पर हमारा बजट स्पेंड कम हुआ, क्योंकि मैंने बजट रिड्यूस कर दिया था, और जो ये इंटरेस्ट था वो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ये हमें कुछ प्रॉफिट नहीं दे रहा था, ठीक है। बात आती है, और एक और चीज़ मैंने करी थी वो मैं बताता हूँ। बात आते हैं 72 आवर्स पे, जो हमने मेन जो हमारा था यहाँ पे हमें, मतलब अभी रात के 2 बज रहे हैं 19 नवंबर के जब मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूँ, तो हमें कल मतलब आज ही हमें 7.1 का रुआज मिला है, ठीक है। ये हमने इंटरेस्ट बंद कर दिया था, और अमाउंट स्पेंड भी देख सकते हो, अमाउंट स्पेंड $13। मैंने बजट ही चेंज कर दिया था CBO का, बिकॉज मैं एक इंटरेस्ट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने देख लिया ज़्यादा अमाउंट स्पेंड पे कुछ ट्रैक्शन मिल नहीं रहा, तो मैंने बजट भी कम कर दिया, तो हमारा CPM भी CPM तो खैर मैटर करता नहीं है इतना ज़्यादा, बट हाँ एज यू गाइस कैन सी हमारा जो रोआज है वो 7.11 का आ गया। अभी मैं वो वहाँ पे जाके ट्रैकिंग में परचेजेस भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक और चीज़ जो मैंने करी थी 48 आवर्स के बाद, मैंने इसका बजट रिड्यूस किया था, बट मैंने एक और कैंपेन बनाई थी जो की थी एडवांटेज प्लस। अब जैसे पिक्सल में थोड़ा डेटा आ गया तो यू गाइस कैन क्रिएट एन एडवांटेज प्लस कैंपेन, और एडवांटेज प्लस कैंपेन का ये सिस्टम होता है कि उसको ऑप्टिमाइज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है, सो उसको भी लाइक जल्दी जज नहीं कर सकते। अब जो हमने ये प्रोडक्ट अभी रन किया इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल विनिंग इंटरेस्ट मिल गया, एंड आई एम होपिंग कि हमें ये अब 6-7 का रुआज देगा कमिंग फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट डेज पे हमें इसको 6-7 रुआज देखने को मिल सकता है, एंड 6-7 रुआज में प्रॉफिटेबल होने का काफ़ी डिसेंट चांस रहता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। बट 4-5 के रुआज में थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हाँ अगर RTO कम हो तो यू कैन स्टिल बी प्रॉफिटेबल, बट डिपेंड्स अ लॉट ऑन मार्जिन्स एंड ऑल। बट 6 से ऊपर रुआज आने लग जाता है तो देयर इज़ डेफिनेटली अ चांस यू कैन बी प्रॉफिटेबल। तो आफ्टर 48 आवर्स मैंने एक तो ये इंटरेस्ट ऑफ किया था, एंड एक CBO एक एडवांटेज प्लस कैंपेन मैंने लॉन्च करी थी, जिसको सिर्फ 24 घंटे ही हुए हैं अभी एड स्पेंड में, जैसे मैंने बताया। तो ये भी मैंने $13 की लॉन्च कर दी थी सेम प्राइस पे, तो इस पे तो हमें 2.65 का रुआज मिला था, एंड इस पे हमें सिर्फ 5 परचेजेस मिली थी, बट एडवांटेज प्लस में टाइम लेता है ऑप्टिमाइज़ होने में, सो उसका कोई इशू नहीं है। अब जैसे आज 19 नवंबर है, आज डे स्टार्ट ही हुआ है बेसिकली, तो लेट मी जस्ट सी क्या चल रहा है। सो ये वाला जो एडवांटेज प्लस कैंपेन है वो हमें 9 का रुआज दे रही है, अभी डे स्टार्ट ही हुआ है, सो यू नेवर नो। और एडवांटेज प्लस में मैंने देखा है जब पिक्सल में थोड़ा हमारे पास डेटा आ गया तो हमने एडवांटेज प्लस क्रिएट कर दी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा टाइम लेता है ऑप्टिमाइज़ होने में, बट एक बारी ऑप्टिमाइज़ हो जाती है तो वो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। सो आज देखेंगे क्या सेल आती है, अभी तो 5.83 का रुआज चल रहा है, एंड आई थिंक सो हमें एक और सेल आ गई है, तो अराउंड 7 का रुआज होगा आज, बट दिस इज़ बियॉन्ड द लिमिट, 72 आवर्स के बाद की सेल्स है, सो आई नॉट गोना काउंट दैट। पर हाँ इसको मैं अभी 3-4 दिन और चलाऊँगा प्रोडक्ट का, बिकॉज आई थिंक दिस प्रोडक्ट हैज़ सम पोटेंशियल, और हमने विनिंग इंटरेस्ट निकाल दिए हैं काफ़ी, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। अब मैं वो भी दिखा देता हूँ सेल्स वगैरह। सो आज की एज यू गाइस कैन सी वी आर सिटिंग एट 1797, ठीक है। सो
मतलब 3 सेल्स आ चुकी हैं, अभी 2 ही ट्रैक करी है उसमें, क्योंकि अभी आई है थोड़ी देर पहले एक सेल। अब आई शो यू गाइस। सबसे पहले हम 17 को क्या हुआ, जैसे हमने 16 को स्टार्ट किया था, 16 नवंबर को हमारी सेल्स थी 8386। जैसे मैंने बताया था 13 ऑर्डर्स थे, एक तो मैंने ही प्लेस किया था, तो 12 टोटल ऑर्डर्स थे। 17 नवंबर को हमारा 8985 सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर थी। हमारा जो ऑनलाइन स्टोर सेशंस थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हुए थे, बट सेल्स आई नहीं थी उस दिन। ठीक है, हमारा थोड़ा अमाउंट स्पेंड ज़्यादा भी हुआ था, तो रुआज हमारा सिमिलर ही था, 4 के अराउंड ही चल रहा था। कमिंग फॉरवर्ड टू 18, जो कि अभी तक हमारा बेस्ट डे गया है, इसमें हमने थोड़ा बजट भी रिड्यूस किया था और हमें 11,000 के अबाउट सेल्स आई थी। एंड अभी आज का दिन इज़ 19 नवंबर, जो कि चैलेंज के बाद का है। एंड अभी हमारे पे 1800 की सेल्स चल रही है। लेट्स होप इसको लाइक आज आई थिंक सो 12-13 हज़ार की आनी चाहिए बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइजेशंस। जो होगा विल सी अबाउट दैट। पर हाँ, दिस वॉज द होल थिंग। अब प्रॉफिटेबल होगा ये या फिर नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो उसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ। सो आई हैव कवर्ड बेसिकली एवरीथिंग A to Z की CBO कैसे बनानी है, ठीक है, एड्स कैसे रन करनी है, प्रोडक्ट पेज कैसे दिखना चाहिए, लैंडिंग पेज कैसे दिखना चाहिए, स्टोर कैसे दिखना चाहिए। एंड द मेन क्वेश्चन कम्स कि क्या ये प्रॉफिटेबल होगा स्टोर। अब दिस डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑनेस्टली। RTO क्या आता है, डिलीवरी परसेंटेज क्या आती है। मेन थिंग मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि डिलीवरी परसेंटेज जो कहते हैं ना RTO हाई आ रहा है, वो मोस्टली होता है कि इफ़ यू आर रनिंग अ जनरल स्टोर या कुछ स्कैमी स्टोर वाइब्स देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा RTO हो जाता है। ठीक है, बट ये जो स्टोर हमने क्रिएट किया है, दिस गिव्स लाइक अ ट्रस्टेड फैक्टर। ठीक है, जो ईमेल्स जाते हैं, अब इसमें यू गाइस कैन ऑल्सो ऐड द व्हाट्सएप ऑटोमेशंस वगैरह, तो इससे और बेटर यू ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होता है। ठीक है, अब तो रोपोसो का भी है एक व्हाट्सएप, यू नो, जो कस्टमर को नोटिफाई करता है कि आउट फॉर डिलीवरी है, शिप हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो भी ट्राई कर सकते हो। आई पर्सनली हैवंट टेस्टेड इट, पर हाँ, यू गाइस कैन ट्राई दैट एज वेल। तो और प्रोडक्ट हमारा ऐसा था कि बाकी कोई बंदा नहीं चला रहा था। ठीक है, अब प्रॉफिटेबल होगा, जनरली जो क्राइटेरिया मैं करता हूँ इट्स लाइक 5 से ऊपर रुआज होना चाहिए, 6 से ऊपर रुआज होना चाहिए, तो प्रॉफिटेबल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब होगा नहीं होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी परसेंटेज, जैसे मैंने बताया। पर हाँ, चांसेस आर वेरी गुड इनफ। अगर हम इसे कंसिस्टेंटली रन करें फॉर अ वीक मोड, तो आई थिंक सो ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, बिकॉज 7 का रुआज हमें मिला था अभी लास्ट डे पे। और अब एडवांटेज प्लस कैंपेन जो हमने लॉन्च करी थी वो भी ऑप्टिमाइज होने लगेगी, सो वो भी हमें अच्छी सेल्स देगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ से भी हमें एक अच्छी सेल्स जो ऑलरेडी विनिंग इंटरेस्ट है वहाँ से मिलेगी। अब इसे स्केल अगर और करना होगा तो कैसे करेंगे, तो हम CBO ही क्रिएट करेंगे एंड और विनिंग इंटरेस्ट ढूंढेंगे। जैसे हमने 3 इंटरेस्ट टेस्ट किए, उसमें से 2 हमारे डिसेंट इंटरेस्ट चल गए, एक नहीं चला, वो हमने ऑफ कर दिया। सो ऐसे ही यू गाइज हैव टू कीप टेस्टिंग न्यू इंटरेस्ट ऑल द टाइम, न्यू ऑडियंसेस वगैरह। तो ऐसे कर करके यू गाइज कैन स्केल। और ये जो प्रोडक्ट है इट्स नॉट गोना बी अ बिग विनर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, बिकॉज अगर ऐसा होता तो हमें स्टार्टिंग से ही लाइक 8 का रुआज या 10 का रुआज देखने को मिल सकता। तो इट विल बी अ स्मॉल विनर, बट डिलीवरी परसेंटेज एंड RTO जैसे मैंने बताया मैटर्स अ लॉट। तो हाँ, I said that's pretty much it for the video. I'll keep running this store for a week more. ठीक है, अब सब ये प्रोडक्ट उठा के बेचने मत लग जाना भाई, ऐसे मत क्या करो। तो I'll keep running this store for a week. Let's see क्या होता है। I'll post the future updates. अगर और स्केल हो पाता है तो I'll try scaling this up. और 3-4 दिन के बाद you guys can also बजट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो या पॉज भी कर सकते हो टू सी द डिलीवरी परसेंटेज of the product before scaling it further, because the last thing you want is कि तुम scale कर दो कोई चीज़ and वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि RTO ज़्यादा आ गया तो एड्स का खर्चा भी चला गया, RTO भी ज़्यादा आ गया तो वहाँ से भी लॉस हो गया। सो यू डोंट वांट टू डू दैट। तो लो बजट पे ही रखो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द डिलीवरी परसेंटेज, एंड 100 ऑर्डर्स के अराउंड पे स्टॉप हो जाओ। जब 100 ऑर्डर्स शिप हो जाए तो यू गेट द आइडिया कि भाई इतना डिलीवरी परसेंटेज है,
you know your numbers, and then after that you guys can scale easily. तो हाँ, I'll keep this store running for a few days, and जो बाकी updates होगी store की कि how much money या ये प्रॉफिटेबल हुआ या नहीं हुआ, वो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा. एंड एज ए सेड, गिव अवे मैं करूँगा ही, नो मैटर अगर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ. सो मेक श्योर टू कमेंट ऑन द वीडियो, एंड जो भी न्यू है सब्सक्राइब करो. दैट्स इट. I'll see you guys in the next one. एंड जो भी मतलब कमेंट्स थे, आई होप सो कि मैंने अपना जो मेन आउटलाइनिंग स्ट्रक्चर था वो पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया. थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, एड्स कैसे रन करनी है. चैलेंज इज़ अ गुड वे टू एक फंक्शनिंग चीज़ें सिखाने का. अगर मैं ऐसे ही अपना कोई पुराना प्रोडक्ट उठा के उसकी कोई एड वैड समझाता तो इट वुड बी अ बिट कॉम्प्लेक्स एंड लोगों को समझ जाना थोड़ा मुश्किल होता है. बट एक लाइफ चैलेंज करके दैट मेक्स थिंग्स ईजियर, आई वुड से. सो या, that's it. Thanks for watching, guys. I'll see you in the next one. Peace. Hey guys, it's the future me. ठीक है, अभी वीडियो एडिट कर रहा हूँ तभी आई जस्ट सॉ दी स्टैट्स. अब नवंबर 19 है आज. ठीक है, 72 आवर्स का चैलेंज था. रिफ्रेश करके दिखाता हूँ. जो हमारी एडवांटेज प्लस कैंपेन थी, दैट गेव अस 9.4 का रोआज. और मैंने जैसा बताया था कि एडवांटेज प्लस कैंपेन को ऑप्टिमाइज होने में 1-2 दिन लगते हैं. ठीक है, अभी रात के कुछ 2-3 बज रहे हैं तभी मैं शूट कर रहा हूँ. ठीक है, हमारी एडवांटेज प्लस ने हमें चैलेंज के दिन, जब मैंने बताया था, 2.65 का रोआज दिया था, बट ऑप्टिमाइज हो गई है. अब 1 दिन तो लगता ही है एटलीस्ट. एडवांटेज प्लस में जल्दी कट ऑफ नहीं करना होता. तो आज हमें 9.4 का रोआज आया एंड 5.23 का रोआज हमारे जो दूसरा वाली एड सेट चल रही थी उस पर आया. सो अब ओवरऑल रोआज 7.24 है आज का, जो कि हमारे लिए बेस्ट है. तो 7.24 इज़ मोस्ट लाइकली प्रॉफिटेबल फॉर अस. अब मैं ज़रा स्टैट्स शॉपिफाई के भी दिखा देता हूँ. सो अभी यू गाइस कैन सी 1000 की सेल है. अभी तो डे स्टार्ट हुआ है, रात के 2-3 बजे रहे हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया. और नवंबर 19 को हमें जो सेल्स मिली है वो है 19,760 की. तो आफ्टर 72 आवर्स हमें एक बहुत ज़बरदस्त सेल्स मिल चुकी हैं. ठीक है, हमने 16 को चैलेंज स्टार्ट किया था. 16 को हमें मिली 8,380 की. देन 17 को, एज आई सेड, ये सब तो दिखा ही चुका हूँ. 8,985. 18 को थोड़ी इंक्रीज हुई थी, 10,000 समथिंग. और 19 नवंबर तो जब एडवांटेज प्लस कैंपेन हमारी ऑप्टिमाइज हो गई तो फिर तो 19,760 रुपये की सेल है. एंड कल शायद ये इसी के अराउंड सिमिलर हो या और भी इंक्रीज़ हो जाए. द मेन थिंग इज़ कि हमारा रोआज जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल आने लगा है. एंड इस प्रोडक्ट को मैं थोड़े दिन और चलाऊँगा एंड आई सी इसका डिलीवरी परसेंटेज क्या आता है. तो काइंड ऑफ ये एक विनिंग प्रोडक्ट अब हमारे लिए बन चुका है. स्टार्टिंग में नहीं था विनिंग प्रोडक्ट, पर जैसे मैंने बताया, विनिंग इंटरेस्ट ढूंढे, देन एडवांटेज प्लस लॉन्च करी आफ्टर गेटिंग सम डेटा फ्रॉम द पिक्सल. ठीक है, फिर एडवांटेज प्लस को ऑप्टिमाइज होने का वेट किया एंड धीरे धीरे ऐसे यू गाइस कैन स्केल अप. मेरे को पता था एडवांटेज प्लस पहले दिन इतना कम रोआज दिया था, अगर मैं चाहता तो उसे बंद कर सकता था, बट मैंने बंद नहीं करी बिकॉज आई नो कि एडवांटेज प्लस में ऑप्टिमाइज होने में टाइम लगता है. लोग जल्दी किल कर देते हैं चीज़ें, दैट्स द थिंग. और कुछ लोग काफ़ी लेट भी करते हैं, बट मेरे को कन्विक्शन था इस प्रोडक्ट पे. सो आई डिसाइडेड टू वेट फॉर अ वाइल. एंड वैसे भी मेरे को पता होता है कि एडवांटेज प्लस में टाइम लगता है, इतनी तो बना ही चुका हूँ अभी तक. सो या, दैट्स इट.